दोस्तों, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो ये स्टॉक बहुत मजबूत लग रहा है इस समय। फिलहाल स्टॉक 2 डिजिट में है, लेकिन आने वाले समय ये 4 डिजिट में जा सकता है। बिजनेस बहुत ही शानदार है, लगातार बिजनेस ग्रो कर रहा है। आप ये देख सकते हो कि लगातार हर क्वार्टर बेहतर हो रहा है। और आप ये देख ही सकते हो कि बिजनेस इसका एक तरह से मोनोपोली का है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के कंपनी देती है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। Q2 आने वाला है, Q2 की क्या संभावना होगी वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें तो कंपनी नवरत्न बन चुकी है। बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है, लगातार ऑर्डर मिल रहे। आप ये देख ही सकते हो कि अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, चाहे वो ब्रिज निर्माण के हो या फिर रेलवे के दोहरीकरण के हो, इलेक्ट्रिफिकेशन के हो या फिर मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, सारे कंपनी कर रही है। और साथ में वंदे भारत ट्रेन भी बना रही है रसिया की कंपनी के साथ मिलकर। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। बहुत ही शानदार इसका यूनिक बिजनेस है। और देख सकते हो कि सिर्फ 42 एम्प्लॉयज जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार यहाँ पे बोनस देने जा रही है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम संवर्धन मदरसन के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग 94.40 पर ही, जहाँ पे 1.10% की गिरावट थी। अब गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भी गिरावट थी, बाजार में नरमी थी। जबकि इंट्राडे में इसने हमने देखा कि 95.60 का हाई बना देने कुछ समय के लिए स्टॉक ग्रीन जोन में भी गया था। यहाँ पे देख लो कि बिजनेस इसका लगातार बढ़ रहा है। अब Q2 आने वाला है। अगर आप अंदाज़ा देखें तो जिस तरह से रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, इस बार भी बेहतर रिवेन्यू की उम्मीद है। अगर हम बात करें जून 2022 की तो 17,713 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू था, जो जून 2023 में बढ़ के 22,515 करोड़ के आसपास पहुंच गया। वैसे मार्च में ये 22,552 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा रिवेन्यू कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है और इशारा है कि इस बार भी रिवेन्यू बेहतर रह सकता है। अब प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 182 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो जून 2023 में बढ़ के सीधा 648 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप है प्रॉफिट के अंदर। और मार्च में ये और भी ज़्यादा था, 699 करोड़ के आसपास शानदार प्रॉफिट होता। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट देखें तो 3 गुना बढ़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त और उत्साहवर्धक आंकड़े, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अगर अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मार्च में 61.73% की होल्डिंग थी, जो जून में 61.74% हुई है। स्लाइटली होल्डिंग बढ़ी है प्रमोटर की। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की FI की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। मार्च 2023 में उनकी 9.92% की होल्डिंग थी, जो जून 2023 में बढ़ के 10.93% हो गई है। तो FI ने ज़बरदस्त निवेश बढ़ा दिया, लगभग 11% के आसपास शेयर इस समय FI के पास है। DI की बात करें, उनकी होल्डिंग कुछ कम हुई है, 18.94% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 17.77% के आसपास हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे निवेश DI का कम हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ा दिया, 0.09% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 0.21% कर लिया जून में। तो सरकार ने भी अपने यहाँ पे निवेश को बढ़ाया। अब जो शेयर है वो सबसे कम जनरल पब्लिक के पास है, मात्र 9.33% के शेयर ही जनरल पब्लिक के पास है, जबकि उससे ज़्यादा शेयर FI के पास है, DI के पास है। ये इशारा है कि इस स्टॉक में दाब लगाए, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। एक मटा पूरे तरह से देखें तो ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है, तो निवेश किया जा सकता है। चलते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 168 पर इसकी क्लोजिंग थी, 1.88% लगभग 2% की शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे पिछले एक साल में स्टॉक ने 344% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। 37 के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 168 के आसपास है। ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और साथ में शानदार डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। इसका अगर रिजल्ट देखें तो लगातार तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ रिजल्ट दिखाई देगा। जून 2022 में जहाँ पे 4,878 करोड़ के आसपास था रिवेन्यू, जो जून 2023 में बढ़ के 5,853 करोड़ के आसपास रहा। वैसे मार्च में ये 5,976 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पर रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 298 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जून 2023 में बढ़ के 343 करोड़ तक पहुँच गया। वैसे मार्च में 359 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम जरूर हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त बढ़ा है।
और पिछले 4-5 साल की बात करें तो लगातार प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। 2019 में जहाँ पे 688 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो जून 2023 में बढ़ के 1421 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि और लगभग डबल हो गया है पिछले 4-5 साल में प्रॉफिट। ये आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करें तो आपको मालामाल कर सकता है ये स्टॉक। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जिसको हम एवरेज कह सकते हैं। लेकिन इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी बायर डिमांड देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में अगर आप दाव लगाते हैं तो आने वाले समय ये स्टॉक 5 से 10 साल के नजरिए में जाके 4 डिजिट में जा सकता है। चलते हम IRFC की तरफ। 76.65 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.06% की शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 178% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। जो स्टॉक 27 के आसपास था वो इस समय 76 के आसपास है। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि IRFC को लेकर यहाँ पे ब्रोकेज फर्म की तरफ से बाय की कॉल दी गई है और उनके हिसाब से यहाँ पे खरीदारी आपको करनी चाहिए। तो देखो कि रत्नेश गोयल ने यहाँ पे इस स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट देख के इसमें खरीदारी की सलाह, उनके हिसाब से जो पैटर्न बन रहे हैं वो बुलिश बन रहे हैं और आने वाले इसमें तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ पे देख दो कि खरीदारी आपको करनी चाहिए। 85 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 67 का। तो 67 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे तो आपको 85 का टारगेट देखने को मिल सकता है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी की जा सकती है। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। आपको पता ही होगा कि जितने भी PSU स्टॉक है बहुत शानदार डिविडेंड देते हैं। कंपनी ने इस बार 70 पैसे का डिविडेंड दिया है, तो करीब 1960.28 करोड़ का बम्पर डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और ये आप समझ सकते हो कि जिस तरह से कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। IRFC आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि IRFC जो है इस समय देखें तो जो सेक्टर का PE है उससे कम प्राइस में मिल रहा है। इसका जो वैल्यू है इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि लो PE पे मिल रहा है। ऐसे में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय जो इसकी प्राइस है वो एक्चुअल में अंडर वैल्यू है। इस समय करंट प्राइस से भी आपको 16% नीचे स्टॉक मिल रहा है क्योंकि इसकी जो वैल्यू अगर देखें रियल तो वो 91 रुपीज़ के आसपास, उस हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यू है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। आने वाले समय आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कामा होल्डिंग्स लिमिटेड की। 16,214 पर इसकी प्राइस है और 0.87% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। वैसे कामा होल्डिंग की बात करें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करती है और अलग अलग सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से बहुत सारे बिजनेस करती है, जिसमें आप देखें तो टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस है, केमिकल बिजनेस है, पैकिंग फिल्म बिजनेस है और दूसरे ऐसे बहुत सारे बिजनेस करते हैं। यानी अलग अलग टाइप के कंपनी बहुत सारे बिजनेस कर रही है। कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है, तो काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी ने अब 4:1 के रेशियो में बोनस का ऐलान कर दिया। इसकी एक्स बोनस डेट है 17/10/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 17/10/2023। तो 17 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको बोनस की संभावना बन सकती है, आपको बोनस मिल सकता है। अब यहाँ पे इसके रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू थोड़ा सा कम जरूर हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा, और ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। जून 2022 में जहाँ पे 3,916 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में घट के 3,364 करोड़ के आसपास रहा है। थोड़ा सा रिवेन्यू जरूर कम हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा रिवेन्यू है। प्रॉफिट में भी थोड़ी कमी आई है। जून 2022 में 610 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो जून 2023 में घट के 362 करोड़ के आसपास पहुंचा है। लेकिन फिर भी कंपनी लगातार प्रॉफिट में। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, आप खरीदारी करें। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है और बोनस का मौका मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।